जय महादेव साथियों, आज का हमारा विषय है कि महाकुंभ क्या है और ये महाकुंभ में ध्यान देने योग्य बातें क्या है। तो सबसे पहले तो बात ये जानेंगे कि महाकुंभ 144 वर्ष 144 ईयर्स 144 वर्ष के बाद में महाकुंभ होता है और एक कुंभ होता है और एक अर्ध कुंभ होता है। कुंभ होता है 12 वर्ष बाद, महाकुंभ होता है 144 वर्ष बाद और अर्ध कुंभ होता है 6 वर्ष बाद। कुंभ 4 स्थानों पर बढ़ता है, उसमें से 3 स्थान तो उत्तर भारत में विद्यमान है। उसमें से प्रथम है हरिद्वार जो उत्तराखंड राज्य में है, द्वितीय है प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, तृतीय है उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, चतुर्थ है नासिक त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। तो आजकल महाकुंभ चल रहा है 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ है और ये 15 फरवरी 2025 तक संत सभी विद्यमान रहेंगे महाकुंभ में। वैसे कई व्यक्ति अन्य व्यक्ति है वो 26 फरवरी तक ये स्नान करेंगे और वहाँ पे कुंभ रहेगा। महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान है, वहाँ पे उस दिन को भी स्नान करेंगे। लेकिन महाकुंभ में ध्यान देने की बात यह है कि आप महाकुंभ में क्यों जा रहे हो, अपने आप को पहले तो प्रश्न कीजिए। यदि महाकुंभ में आप कोई व्यक्ति है उसको देखने जा रहे हो, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा नाच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई बाबा ऐसे है, कोई वैसे है, तो ये गलत है। जैसे कि आजकल काफी चर्चा हो रही IIT बाबा, तो IIT बाबा खुद उन्होंने अपने मुख से कहा है कि आप IIT शब्द को हटा दीजिए, बाबा कहना है तो कहिए, क्योंकि IIT मैं पूर्व में ही छोड़ के आया हूँ। IIT से मेरे संबंध नहीं है, यदि IIT से संबंध होता तो मैं अब आता ही नहीं। तो बाबा कह सकते, IIT बाबा नहीं कह सकते। और मूर्ख व्यक्ति तो IIT बाबा और आदि कहेंगे, क्योंकि मूर्ख व्यक्तियों को अब क्या है IIT और वो लगता है। लेकिन आपको ध्यान देने की बात है, IIT कोई बड़ी बात नहीं है। सनातन के लिए IIT और IAS कोई बड़ी बात नहीं है। विश्वास नहीं होता हो तो श्री सुभाष चंद्र बोस थे, उनका जीवन पढ़िए। उनके विचार नहीं था, लेकिन पिता ने कहा कि तुम IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि उस समय 1920 में ब्रिटिश सरकार के दौरान उनके पिता का स्वप्न था कि मेरा पुत्र IFS के पद पर कार्य करें। तो उन्होंने 1920 में मेहनत करके और चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था IFS में और सेवा दी थी। लेकिन वही 1921 देखा जाए तो 1920 में नौकरी लेने के बाद 1921 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी IFS, जो कि सबसे उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा होती थी, और उन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था और छोड़ दी थी। कारण ये था कि मैं किसी के अधीन कार्य नहीं करूँगा, मैं अंग्रेजों के अधीन कार्य नहीं करूँगा, और देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो सनातन के लिए ये IFS, IIT, IAS आदि कार्य कोई बड़े नहीं है। जहाँ पे 4 वेद कंटेस्ट कर लिए, उनके लिए ये परीक्षा क्या बड़ी है। तो IIT पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि महाकुंभ में आप जा रहे हो तो संतों के दर्शन कीजिए, उनसे धर्म के विषय में पूछिए और जानकारी लीजिए। ये तो है वास्तविक जानकारी। नहीं तो आप गए, कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, कोई यो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, तो ये गलत बात है। कोई माला वाली को कह रहा है ये माला वाली ऐसी है वैसी है, क्या आप क्या माला वाली को देखने गए हो? वहां पे आप महाकुंभ में स्नान करने गए हो, प्रभु का भजन करने गए हो। साधु संत जो कि नागा साधु इत्यादि है, जो पूरे वर्ष में कहीं दिखते ही नहीं है, केवल इस महाकुंभ में होंगे। महाकुंभ होने के पश्चात वो सीधे हिमालय आदि पर्वत की कंदराओं में चले जाएंगे और वहीं पर भक्ति करेंगे, कहीं दिखेंगे नहीं।
तो दर्शन हम लोग उनके दर्शन करने जाते हैं, उन पर ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस पर नहीं। और विशेष ध्यान देने की बात है कि महाकुंभ में जाते हो तो आपको ध्यान देना है कि आपको चोरी आदि भाव का त्याग करना है। आप कहीं ऐसा नहीं कि कहीं चोरी करने लग जाए, कहीं कचरा कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी महाकुंभ में जाके आया हूँ, ये 31 मार्च को ही वापस अपने निवास पर पहुंचा हूँ। तो मैंने देखा कि महाकुंभ के स्थान पर जहाँ पे जलाशय है, जो सरिता है, सरिता के स्थान पर कई कपड़े, कई प्लास्टिक की पन्नियाँ आदि मुझे देखने को मिली। तो निवेदन है साथियों कि आप वहाँ पे स्नान करने जा रहे हो, आप वहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएं, ये कार्य ठीक नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और केवल यही नहीं, महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखें। कई लोग योगी जी आदि को कह रहे हैं कि उन्होंने क्या ध्यान दिया। योगी जी ध्यान क्या देंगे, आप स्वयं को ध्यान देना होगा। मैं भी महाकुंभ में जाके आया, बहुत अच्छा सहयोग मिला, योगी जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। और इसके साथ ही वहाँ के जो सेना पुलिस बल जो कि वहाँ पे तैनात थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया, हमें अच्छे पथ प्रदर्शक बने। इस प्रकार मैं चाहूँगा कि हमारे भारत के प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की पुलिस सेवाएं देती रहे। जैसे कि मैं राजस्थान क्षेत्र से हूँ, राजस्थान क्षेत्र की पुलिस है तो काफ़ी बड़वागिरी कर रही है, कोई कार्य नहीं कर रही है, व्यक्ति ऐसे खा पी रही है और बड़ी रहती है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से कुछ सीखिए, सहयोग कीजिए। महाकुंभ में जा रहे हो तो साधु संतों के दर्शन कीजिए, स्वच्छता बनाए रखिए और अश्लीलता आदि न फैलाए और वहाँ पे सहयोग करें, प्रभु का भजन करें, स्नान करें और किसी की आलोचना नहीं करें, यही निवेदन है। और विशेष करके वापिस कहता हूँ कि स्वच्छता का ध्यान रखें और वहाँ के जो नियम है, प्रदेश के जो नियम है, अपने सनातन के जो नियम है, उन नियमों का पालन करें। जो साधु संत नियम कह रहे हैं उन नियमों का पालन करें। ऐसा नहीं कि हम तो वो है, आप कोई नहीं, आपकी कोई औकात नहीं है। जो साधु संत है वही देश की परंपरा है और परंपरा से बढ़कर कोई नहीं होता। आप क्या समझते हो? अब मैं तो वो कोई औकात नहीं है तुम्हारी। एक कलेक्टर की भी औकात नहीं है, कलेक्टर भी तिनका है उनके सामने। आज क्या समझते हो? साधु संत क्या होते हैं जी? ये योगियों का देश है, ये भोगियों का देश नहीं है। भारत देश को लोग योगियों से जानते हैं। और ये कलेक्टर आदि कहते हो कि ये तो उनके आगे पीछे भागते रहते हैं क्योंकि उनकी भक्ति में शक्ति है। तो साथियों, ये ध्यान देने की बात है कि स्वच्छता बनाए रखिए। और मैंने देखा कि वहाँ पे सफाई कर्मी भी काफ़ी स्वच्छता बनाए रख रहे थे। इस प्रकार आप भी स्वच्छता का ध्यान रखिए। अपने आसपास शहरों में भी स्वच्छता का ध्यान रखिए। कोई भी कूड़ा है, आप ऐसे ही रास्ते पर चाय पी रही है, पीते पीते ये कप फेंक देते हैं, तो ये गलती है। कूड़ादान होता है, जो कचरा पात्र होता है उसी में डालिए और स्वच्छता बनाए रखिए। इसी के साथ ये थी जानकारी। महाकुंभ में जाइए, बहुत अच्छी अन्न की व्यवस्था थी। मैंने भी वहीं पे भोजन किया था और बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन मुझे मिला था और सात्विक भोजन मिला था। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को, समस्त अखाड़ा परिषद को एवं वहाँ के दान दाताओं को जिन्होंने धन अपनी गाड़ी पूंजी में से धन देकर ये अन्न क्षेत्र आदि का निर्माण किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव।